ठीक है टीम, ध्यान से सुनो। कभी वह तेज चुभने वाला दर्द महसूस किया है जो आपके निचले हिस्से से शुरू होता है और बिना इनविटेशन के आपके पैर में नीचे तक चला जाता है? मेरे दोस्तों, वह है कुख्यात शियाटिका, जो आपकी पार्टी खराब कर रहा है। यह सिर्फ कोई रैंडम पीठ दर्द नहीं है। यह एक खास तरह का दर्द है जिसका एक मकसद है आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना। इसे ऐसे समझो जैसे कोई नर्व दब रही हो, लेकिन यह सिर्फ कोई नर्व नहीं है। यह शियाटिक नर्व है, आपके शरीर की सबसे लंबी और मोटी नर्व, जो आपके निचले हिस्से से आपके हिप्स और बटक्स से और आपके हर पैर में नीचे तक जाती है। जब यह नर्व इरिटेट या कंप्रेस्ड हो जाती है तो यह चिल्लाती है। दर्द के झटके, लगातार दर्द, अजीब सी झुनझुनी सनसनी। ज्यादातर समय इसका मुख्य कारण एक हर्निएटेड डिस्क है, या जिसे कुछ लोग स्लिप्ड डिस्क कहते हैं। स्पाइनल बोन्स के बीच की छोटी गद्दियों का नरम जेली जैसा सेंटर बाहर निकलकर शियाटिक नर्व पर दबाव डालता है और बूम, प्रॉब्लम। लेकिन अकेला विलेन नहीं। बोन स्पर्स, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल कैनल सिकुड़ना, यह एक मैकेनिकल स्ट्रक्चरल इश्यू है जो दर्दनाक सिग्नल भेजता है। खड़े होना, चलना, सिंपल चीजें भी भारी लगती हैं। दर्द हर किसी में अलग, किसी में हल्का लगातार, दूसरों में तेज जलने वाली इलेक्ट्रिक शॉक जैसी सनसनी। जब शियाटिका का दर्द आपको ईंटों के ढेर की तरह मारता है, आपकी इंस्टिंक्ट हफ्तों बिस्तर पर रहने की हो सकती है। एक सेकंड रुकिए, रेस्ट जरूरी है, पर लंबा बेड रेस्ट मांसपेशियों को कमजोर करता है। आपको स्मार्ट रेस्ट चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक, थोड़ी देर लेटें, फिर उठें और धीरे धीरे घूमें। अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनें। जब बैठें, उद्देश्य से बैठें। ढीले ढीले सोफे से बचें। एक मजबूत कुर्सी चुनें जो पीठ को सपोर्ट दे। रीढ़ सीधी, कंधे पीछे, पैरों को फर्श पर सपाट रखें। निचली पीठ के पीछे छोटा तकिया या मुड़ा तौलिया। गेम चेंजर सपोर्ट। पहले 28-72 घंटे सूजन चरम पर। ठंडा मददगार, आइस पैक, फ्रोजन मटर, पतले तौलिए में लपेटकर 15-20 मिनट दिन में कई बार। ये सूजन घटाता है और एरिया सुन्न करता है, जैसे पीठ की आग पर फायर फाइटर्स। कुछ दिनों बाद जब सूजन घटे, गर्मी अपनाई। गर्म शॉवर, गर्म पानी की बोतल, हीटिंग पैड, मांसपेशियां रिलैक्स, ब्लड फ्लो बढ़े, हीलिंग को सहारा। ठंडा गर्म अल्टरनेटिंग कुछ में काम आता है। एक्सपेरिमेंट करें। हरकतों पर ध्यान दें। अचानक ट्विस्ट से बचें। कमर से झुककर वजन न उठाएं। हमेशा घुटनों से उठें। भारी सामान न उठाएं। लेटने से उठने के लिए पहले साइड पर रोल, फिर हाथों से धीरे बैठे, फिर खड़े हों। लॉग रोल तकनीक रीढ़ पर तनाव घटाती है। छोटे छोटे स्मार्ट बदलाव जुड़ते जाते हैं। यह नाजुक होना नहीं, स्मार्ट रहना है। अपनी पीठ की रक्षा करें और उसे हील होने का समय दें। ठीक है, जब सबसे बुरा दर्द कम हो जाए, एक्टिव हो। मैं जानता हूं एक्सरसाइज आखिरी चीज लगे, पर जेंटल टारगेटेड मूवमेंट ही टिकट है। हम मैराथन नहीं, बस ऐसे स्ट्रेच जो शियाटिक नर्व का दबाव कम करें। नी टू चेस्ट, पीठ के बल लेटें, आरामदायक सतह पर। एक पैर सीधा रखें या फर्श पर मोड़कर रखें। दूसरे घुटने को दोनों हाथों से छाती की ओर धीरे खींचें। 20-30 सेकंड रोकें। गहरी सांस, धीरे छोड़ें। दूसरे पैर पर स्विच करें। हर पैर 3 बार। परफॉर्मेंस स्ट्रेच, पीठ के बल, घुटने मोड़ें। एक टखना विपरीत घुटने पर, फिगर 4। पैरों के बीच से जांघ को पकड़ें और छाती की ओर धीरे खींचें। बट हिप में स्ट्रेच। तीव्र तेज दर्द हो तो रोकें। 20-30 सेकंड होल्ड, दोनों तरफ। स्टैंडिंग बैक स्ट्रेच, पैर कंधे चौड़ाई, हथेलियां निचली पीठ पर। कूल्हों को आगे धकेलें, पीठ हल्का मोड़ें, थोड़ा ऊपर देखें, गर्दन पर जोर नहीं। 5-10 सेकंड, 5 रिप्स, कहीं भी त्वरित राहत। चलने की शक्ति को मत आंकिए। धीमी सैर 10-20 मिनट। चलना ब्लड फ्लो बढ़ाता है, सूजन घटाता है, स्पाइन सपोर्ट मसल्स को मजबूत करता है। कुंजी, सिर ऊपर, कंधे पीछे, कोर इंगेज्ड। दर्द बढ़े तो रुकें। लक्ष्य सौम्य, लगातार मूवमेंट। ये कोई दौड़ नहीं, रिकवरी की स्थिर मार्च है। देखो, होम रेमेडीज और जेंटल एक्सरसाइज पावरफुल हैं, लेकिन लिमिट्स जानना जरूरी है। यह ऐसी चुनौती नहीं कि आप अत्यधिक दर्द से जूझें। स्मार्ट बने और जाने कब प्रोफेशनल बुलाना है। अगर दर्द गंभीर है और 1 हफ्ते के सेल्फ केयर के बाद भी ठीक नहीं या लगातार खराब, यह बड़ा रेड फ्लैग है। लगातार असहनीय दर्द जो रात में जगाए रखे और आपकी कोशिशों से न सुधरे, मेडिकल हेल्प के लिए कॉल है। अकेले हीरो न बने। डॉक्टर को फोन करना ताकत है,
अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल। कुछ लक्षण तुरंत। डॉक्टर ER, सिग्निफिकेंट कमजोरी, सुन्नता, सुइयों जैसी सनसनी, इतनी कि चलना या पंजों पर खड़ा होना मुश्किल। नर्व कंप्रेशन गंभीर हो सकता है, इंतजार न करें। टाइम सेंसिटिव, सबसे गंभीर। आंत्र मूत्राशय नियंत्रण में बदलाव, कमर सैडल एरिया में सुन्नता। यह मेडिकल इमरजेंसी कॉडा इक्विना सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। तुरंत ER, डॉक्टर निदान और उन्नत इलाज देंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, मांसपेशी रिलैक्सेंट, कुछ मामलों में मजबूत दर्द निवारक। फिजियोथेरेपी रेफरल, फिजियो कस्टम रिहैब बनाएगा। कोर मजबूत करना, फ्लेक्सिबिलिटी सुधारना, पोस्टुरल इश्यू ठीक करना। ज्यादातर लोगों में मेडिकल गाइडेंस, बस फिजियो। विजय का फार्मूला, राहत पाना एक बात, वापसी रोकना मिशन। लॉन्ग टर्म सोचें, रीढ़ के चारों ओर एक किला बनाएं। नींव, रेगुलर, माइंडफुल मूवमेंट, जिम फैनेटिक नहीं। डेली रूटीन में सिंपल बैक फ्रेंडली एक्सरसाइज जोड़ें। जेंटल स्ट्रेचेस, प्लैंक, ब्रिज। एक मजबूत कोर, पेट की और पीठ की मांसपेशियां स्पाइन को सपोर्ट करती हैं और डिस्क पर लोड घटाती हैं। कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है। डेली हैबिट्स मायने रखती है। उठाना, हमेशा पैरों से, घुटने मोड़ें, पीठ सीधी, वस्तु शरीर के करीब। डेस्क जॉब, घंटे भर न बैठें, हर घंटे टाइमर, उठें, स्ट्रेच करें, थोड़ा चलें। एर्गोनोमिक कुर्सी, मॉनिटर आंखों के स्तर पर, पैर फर्श पर सपाट। स्वस्थ वजन बनाए रखें, हर अतिरिक्त पाउंड रीढ़ पर तनाव। कठोर डाइट नहीं, समझदार भोजन, एक्टिव रहना, सूजन घटाना। सपोर्टिव फुटवियर, हाई हील्स, मिसअलाइनमेंट से बचें। ये यात्रा है, अच्छे बुरे दिन होंगे। अपने प्रति धैर्य रखें, प्रक्रिया से कमिटेड रहें। अब आपके पास ज्ञान और उपकरण हैं। छोटी लगातार आदतें, स्मार्ट चलना, कोर मजबूत करना, मुद्रा के प्रति सचेत रहना। आप एक अधिक सक्षम संस्करण बना रहे हैं, नियंत्रण वापस ले रहे हैं। समय लगेगा, पर धैर्य और नियमितता से आप बेहतर और मजबूत होंगे। किसी भी चुनौती के लिए तैयार।